नमस्कार दोस्तों। अगर हम आपसे पूछें कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में कौन से देश में भुखमरी ज्यादा होगी, तो यकीनन आपका जवाब पाकिस्तान ही होगा। और वजह है उनकी चरमराती अर्थव्यवस्था और कुछ ऐसी तस्वीरें जो वक्त वक्त पर सामने आती रहती हैं। लेकिन अगर आप भी अब तक इस भ्रम में हैं कि भुखमरी के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे है, तो आप यहाँ गलत हैं, क्योंकि भारत ने हंगर इंडेक्स में आर्थिक तौर पर कमजोर माने जाने वाले देशों जैसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरकार भारत में भुखमरी का स्तर इतना ज्यादा क्यों है? क्यों आर्थिक तौर पर मजबूत होने के बाद भी भारत हंगर इंडेक्स में इतना आगे है? ये सब जानेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। भारत जहां अमीरों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, उसी तरह से भुखमरी भी लगातार बढ़ रही है। और वो इस हद तक बढ़ गई है कि आज हमने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी भुखमरी के मामले में पीछे छोड़ दिया है। सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन ये 100% सच है। और इसका प्रमाण है वैश्विक भुखमरी सूचकांक की वेबसाइट, जिसमें 116 देशों की लिस्ट में इंडिया 101वें नंबर पर आ गया है। ये लिस्ट 2021 की है। 2020 में इस लिस्ट में इंडिया 94वें नंबर पर था। यानी इस लिस्ट के मुताबिक 2021 तक इंडिया में भुखमरी कम होने की बजाय बढ़ी है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे छोटे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इंडिया के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो आंकड़े सामने आए हैं, वो बेहद चिंताजनक और शर्मिंदगी भरे हैं। इनके मुताबिक यहाँ 2 साल की आयु के लगभग 9.6% बच्चों को ही न्यूनतम आहार मिलता है। यानी इंडिया एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में निचले रैंक पर है, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश से नीचे है। वहीं महंगाई और इकोनॉमी बदतर हालात में है। वो इस लिस्ट में पाकिस्तान 94वें नंबर पर है और इंडिया 101वें रैंक पर है। जबकि 2018 की रिपोर्ट में इंडिया पड़ोसी देशों से इस लिस्ट में काफी बेहतर रैंक पर था। लेकिन पिछले 5 सालों में इंडिया अपने लोगों को खाना मुहैया करवाने में फेल रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 में इंडिया के हंगर रेट में बढ़ोतरी हुई। वो 95 से 101वें नंबर पर पहुंच गया, जबकि पाकिस्तान घटकर 94वें नंबर पर है। तो ये तो रही बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट की। लेकिन अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर इंडिया में बढ़ती भुखमरी की वजह है क्या। इंडिया में भुखमरी की सबसे पहली वजह है खाने की बर्बादी। एक ओर जहां एक तबका भूख और गरीबी से जूझ रहा है, वहीं दूसरा तबका खाने की बर्बादी कर रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में 40% खाना फेंक कर बर्बाद कर दिया जाता है। इस बर्बाद हुए खाने को अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो लगभग 50,000 करोड़ पहुंचेगा। आंकड़ों से अलग अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें कई जगहों पर आसानी से खाने की बर्बादी नजर आएगी। शादियों, होटल्स, फैमिली और सोशल गैदरिंग के साथ साथ कई बार तो हम अपने घरों में भी ऐसी लापरवाही करके खाना फेंक देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि कितने लोग इसी खाने की कमी की वजह से काल के ग्रास में समा जाते हैं। वहीं अगर हम इस बचे हुए खाने को जरूरतमंद लोगों को दें तो उनका पेट भर जाएगा और भुखमरी भी बहुत हद तक कम होगी। वहीं इंडिया में अलग अलग संगठन और NGO इस ओर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ बचा हुआ खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर दुनिया का आंकड़ा देखा जाए तो भूख से ग्रसित लोगों की कुल आबादी का 25% तो इंडिया के लोग ही हैं। यानी इंडिया में लगभग 19 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, अब वो लोग भी जिन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने बचे हुए खाने को फेंकने और बर्बाद करने के बजाय अपने आसपास मौजूद जरूरतमंद लोगों को दे दें तो इंडिया में भुखमरी को खत्म करने में काफी मदद मिलेगी। ये तो बात हुई इंडिया में भुखमरी की, लेकिन पाकिस्तान में भी हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। भुखमरी वहां भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन का कम होना उनकी मुश्किल को कुछ हद तक कम करता है। दूसरा, पाकिस्तान को विदेशी फंडिंग होती है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इसी विदेशी फंडिंग के कारण पाकिस्तान में लोगों की आर्थिक स्थिति इंडिया से बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऐसे हालात में कैसे आकलन निकालता होगा कि किस देश में कितनी भुखमरी है। तो सुनिए, GHI ने इसके लिए 4 पैमाने सेट किए हैं, जिनमें सबसे पहला है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग यानी ऐसे बच्चे जो अपनी लंबाई के हिसाब से बेहद पतले होते हैं, जिनका वेट कम हो या फिर बड़े ना रहा हो। दूसरा है अल्प पोषण। इनमें उन बच्चों के आंकड़े लिए जाते हैं जिन्हें पोषक आहार नहीं मिलता है। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग। ऐसे बच्चे जो अपनी उम्र के हिसाब से शारीरिक रूप से छोटे या अल्प विकसित रह गए हैं। और चौथा और आखिरी पैमाना है अंडर 5 मोर्टेलिटी। इसका मतलब है 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। दोस्तों, इन चारों ही कारणों से इंडिया की कंडीशन पड़ोसी देशों के मुकाबले काफी खराब है।
आज के टाइम में इंडिया में करीब 15.3% पॉपुलेशन अल्प पोषित है, यानी ऐसे बच्चे जिन्हें पोषक आहार नहीं मिल पा रहा है। वहीं 5 साल तक के 17.3% बच्चे चाइल्ड वेस्टिंग श्रेणी में आते हैं, यानी वो बच्चे हैं जिनका वेट उनकी हाइट के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है बल्कि बेहद कम है। साथ ही 5 साल तक के 34.60% बच्चे चाइल्ड स्टंटिंग के दायरे में आते हैं, मतलब वो बच्चे जिनकी उम्र के हिसाब से उनकी हाइट बहुत कम है। इसके अलावा देश में 3.4% बच्चों की मौत 5 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 101वां स्थान होने की वजह कोरोना भी रहा, जिसके कारण देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हुई और इंडिया का कृषि वर्ग जो शहरों में मजदूरी करके अपना जीवन बसर कर रहा था, अचानक उनसे उनका रोजगार छिन गया और वो लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। वहीं जब उन्होंने पलायन करके अपने गांव वापस जाने की कोशिश की तो वहां भी अपने दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण कृषि का कार्य भी ठीक तरह से नहीं कर सके। हालांकि भारत सरकार द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के इन आंकड़ों को गलत बताया गया है, क्योंकि सरकार के मुताबिक इनके जो भुखमरी का आंकड़ा मापने के जो पैमाने हैं वो इंडिया के मानकों के आधार पर माने नहीं है। वहीं अगर हम इंडिया में भुखमरी की असली वजह पर गौर करें तो देखेंगे कि भारत में कृषि का बदलता स्वरूप भी काफी हद तक जिम्मेदार है। इसमें ग्रामीण लोग मजबूरी में खेती बाड़ी छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। वहीं खेतों में उगाए गए अनाज का सही दाम न मिलना और सरकार के पास इकट्ठे खाद्य पदार्थ का सही टाइम पर जरूरतमंद लोगों तक ना पहुंच पाना भी इंडिया में भुखमरी के बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि सक्षम लोगों द्वारा अपने खाने को फेंकने के बजाय जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर काम करना चाहिए। सरकार की ओर से गरीब किसानों की भलाई के लिए बनाई गई अलग अलग योजनाओं का सही प्रकार से उन तक पहुंचाया जाए। बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण से छुटकारा और सही टाइम पर जरूरतमंदों तक खाने का सामान पहुंचाया जाए तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक जरूर बेहतर स्थिति में पहुंचेगा और इंडिया में भूख से मरने वाले और कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या में कमी आएगी। इस तरह आज आपने इस वीडियो में जाना इंडिया में बढ़ती भुखमरी का हर वो कारण जिसकी वजह देश की एक बड़ी पॉपुलेशन भूखा सोने को मजबूर है। लेकिन आप देश में बढ़ती भुखमरी को लेकर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।